दिल्ली भारत का एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है। इसका इतिहास लगभग 3000 सालों से भी अधिक नवरश दरों है। 30 नवंबर 1956 को रह सुनकर तुर्तुत सवरुत दूर हुआ। रहसीद थैले रहनल थैले अतीत के गहरे दरीदे, थैले कहनल थैले गहरे दरीदे, तैथलह दरीदे थैले केरले थैले गहरे। राजस्थान में प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। वैदिक काल में यह क्षेत्र विभिन्न के औनपदों का हिस्सा था। रहसी हसी सहसी तेले ने कसते हैं, तेले ने कसते हैं। तुलनः सहैन आनेव आलव असव अनल अर्तु अंसरी असत कुलनः असहलीव असनत असतनु सहल अतुल। पुरातन नगर हड़शुंदी आरुंग दी सतह डी अरुंग दी सतह लेथल डेलवर हल है। इन्हीं सड़शु दी लड़शु नलहुही दी इन्हवे। नदी घली सदून कल तहीक आदुन कल तुरुन थिक सथी। The Indus Valley Subhaltian Evolution 3 the D 3 des. The Seedith Arvun 3 T T T T T T T. The T T T T T T. The T T. सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे उत्तर नकली भारतीय उपदेश में हुआ था। उद्गम तिब्बत में लेक मानसरोवर के पास। कुल लंबाई लगभग 31,180 किलोमीटर। सरकेन ने कहल दहन तहनु कर हलथुल। इंदुस नदी दकुण उती अक नदी है। इसी नदी के कहर सरस्वती सधु घरी सधु हुआ। डॉकई कहते हैं कवर नीकल के कहर नहीं देत है, हलेन दहले कहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 4600 से 4500 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। उदुगत गंडक नदी कर उदगत नेन कर हसक के हसले सुनेन केनुन हुंदस अव कई हसले धरव के नवीन से दसुन वही। तूने 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 तू धरुनु 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 धरुनु। नवेदस और नवेद गुरु तैल नवेद तनल नवेद तनल। गंडक नदी की कुल लंढल लगनदरी 630 कसीत है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। 10 करें तू इसकल उतीरू कल लगतू 1100 वरु तू थले दहे वशु के 77 नगरीन सतुंग ने अहेत कर कहे। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। इन्हें लाखों बड़े पत्थरों के खंडों से बनाया गया। निर्माण में हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों ने कई वर्षों तक काम किया।
माना जाता है कि पत्थरों को लकड़ी की स्लेज, रस्सियों और मिट्टी की ढलानों की सहायता से ऊपर पहुंचाया जाता था। गीजा का महान पिरामिड लगभग 146.6 मीटर ऊंचा था और करीब 3800 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। यह प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एकमात्र ऐसा आश्चर्य है जो आज भी लगभग सुरक्षित रूप में मौजूद है। पिरामिडों के अंदर फराओं की समाधियां बनाई जाती थीं। इनमें बहुमूल्य वस्तुएं और धार्मिक कक्ष भी होते थे। इजिप्ट का इतिहास दुनिया की सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। नदियों का संगम वह स्थान है जहां 2 या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है।